गुड इवनिंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 16 नंबर क्वेश्चन आज हम करेंगे, है ना। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू, है ना। एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के साथ यू स्पीड से फायर किया जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अंडर रूट 3/2u। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उसमें मेन पॉइंट होता है क्या, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड के बारे में जानना। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड के बारे में आप जान जाएं और उस वैल्यू को अगर रिमेंबर भी कर लें, याद भी रख लें, तो इस पैटर्न से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, जैसे मोमेंटम हो गया, बहुत सारी चीजों की जानकारी आप चाहो तो अलग अलग क्वेश्चनों में इकट्ठा कर सकते हैं। तो चले पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल है ना। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को बच्चों प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, यूए स्पीड से। और ग्राउंड के साथ किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, थीटा। अब ऐसी स्थिति में ये जो प्रोजेक्टाइल है इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए यहाँ पे लैंड करेगा। अच्छा, जिस वेलोसिटी से जितने एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया गया है उसी एंगल और उसी वेलोसिटी पे ये जमीन के साथ भी क्या होता है, हमेशा लैंड करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, साथ में ये भी देखें, जब आप यूए स्पीड से इसको ऊपर की तरफ से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो इसके पास दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है बच्चों, यू साइन थीटा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस लें तो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, इस वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम वाई एक्सिस ले लें तो जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ पे मूव करता है तो वाई डायरेक्शन के ठीक नीचे अर्थात कि वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, एक एक्सेलरेशन होता है वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस वाई के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है क्या, माइनस जी। ये आप जानते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों पहुंचता है ना, जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है यहां पे, तो देखें देखिए जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना बच्चों, तो इसके पास हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है। और ये जो वेलोसिटी होती है ये वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा के बराबर होती है। और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसके पास अगर ये कंपोनेंट होता तो वो और ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं होती, इसलिए इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो होता है। और जो भी वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अर्थात कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और ये वेलोसिटी की वैल्यू होती है बच्चों u cos थीटा, है ना। तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अंडर रूट 3/2। कहां पे, वही क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है, अंडर रूट 3/2 u। तो गिवन आपके क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों अंडर रूट 3/2 u की वैल्यू u cos थीटा के बराबर है, तो u से u कैंसिल किया। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो, अर्थात कि इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे फेंका गया था, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका गया था। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल का कैसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, 2/g को छोड़ दिया हमने और u को भी हटा लिया। अब थीटा 30 डिग्री है तो यहां रख देंगे साइन 30 डिग्री।
अच्छा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी u बाई जी, या यूं कह लो u बाई 10 सेकेंड। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी? u बाई 10 होगी, है ना। अगर u दिया होता न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये वैल्यू हम निकाल सकते थे। जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा होगा? तो 20/10 अर्थात कि 2 सेकेंड रहता। अच्छा, ऐसे ही स्थिति में इस क्वेश्चन में और चीजें पूछा जाता है। जैसे यहाँ स्पीड दे दिया, एंगल दे दिया, पूछा यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो मास अगर पता है और आपको यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा के फॉर्म में पता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट में इसमें कंपटीशन में आए हुए हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ वेलोसिटी आपको याद है ना कि वर्टिकल हाइट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी u cos थीटा है, तो इससे कि जुड़ा हुआ किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में और क्वेश्चन हम करते हैं।